अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकात। आज तरकीब नहवी पर आपके साथ थोड़ी सी गुफ्तगू करूँगा, क्योंकि ये जो तरकीब नहवी है ये अक्सर एग्ज़ाम में पूछी जाती है। जो कल आपका पेपर है उसमें तो ज़रूर ही इसके बारे में क्वेश्चन आपको आएगा। देखो, जुमला इस्मिया और जुमला फ़ेलिया के बारे में यहाँ पे थोड़ी सी बात करेंगे। जुमला इस्मिया में मुब्तदा, ख़बर, मुतल्लक़ात ख़बर और फ़ेल नाक़िस होता है। मुब्तदा क्या होता है? वो इसम या वो लफ्ज़ जिसे जुमला शुरू होता है। ख़बर यानी जिसमें उसके बारे में ख़बर दी जाती है। मुतल्लिक़ात यानी वो क्या करता है, इसम और फ़ेल की हालत को ज़ाहिर करता है, उसके मुतालिक जो है वो ख़बर देता है। तो फ़ेल नाक़िस क्या होता है? फ़ेल नाक़िस ऐसा फ़ेल होता है जो जुमले के अंदर आकर जुमले के उस नुक्स को दूर करता है। जैसे यहाँ पर नीचे कुछ जुमले लिखे हुए हैं, उनको भी आप पढ़ लेंगे। तो जैसे फ़ेलिया जुमला है, फ़ेलिया जुमला में फ़ाइल होता है, मफ़ूल होता है, फ़ेल होता है और मुतल्लिक़ात फ़ेल होते हैं। फ़ाइल आप समझते हैं काम करने वाला होता है, मफ़ूल जिसके ऊपर काम का असर पड़े, और फ़ेल काम ही होता है फ़ेल। तो जैसे नीचे जुमले लिखे हुए हैं, अहमद चालाक लड़का है। यहाँ पर अहमद जो है वो इसम है, साथ में मुब्तदा है, चालाक उसकी सिफत है, लड़का खुद इसम है, इसमें नकरा, और है फ़ेल नाक़िस है। अहमद मुब्तदा क्यों हुआ? क्योंकि इससे जुमला शुरू हुआ। चालाक जो है वो उसकी ख़बर दी जा रही है, लड़का इसमें नकरा हो गया और है फ़ेल नाक़िस हो गया। तो ये जुमला इस्मिया हो गया, क्योंकि इसमें कोई काम तो हो नहीं रहा, इसमें सिर्फ़ और सिर्फ क्या हो रहा है कि अहमद की ख़ासियत बताई जा रही है, उसके बारे में ख़बर दी जा रही है कि वो कैसा है। दूसरा जुमला देखें, अहमद तेज़ दौड़ता है। यहाँ पर अहमद मुब्तदा है, ठीक है, और तेज़ ये मुताल्लिक़ फ़ेल है, और दौड़ता फ़ेल हो गया, और है फ़ेल नाक़िस हो गया। देखें कि तेज़ दौड़ना, ये तेज़ जो है ये मुताल्लिक़ फ़ेल है, क्योंकि इसने अहमद दौड़ता तो है लेकिन कैसे दौड़ता है? तेज़ दौड़ता है। अगर होता अहमद दौड़ता है तो फिर ये खाली फ़ेल ही होता। तो मुताल्लिक़ फ़ेल इसलिए हो गया क्योंकि इसमें तेज़ लफ्ज़ इस्तेमाल हो, ये मुताल्लिक़ फ़ेल हो गया। ये था जुमला इस्मिया और जुमला फ़ेलिया। पहले जुमले में जुमला इस्मिया इसलिए हुआ कि क्योंकि उसमें उसकी अहमद की हालत बताई गई है, और दूसरा जुमला फ़ेलिया इसलिए हुआ क्योंकि इसमें दौड़ने का काम हो रहा है। तो ये था जुमला इस्मिया और जुमला ख़बरिया। दूसरे आप देख लें कि तरकीब नहवी करते वक्त चंद अहम बातों को मद्देनज़र रखना बहुत ज़रूरी है। नंबर 1 में कह रहे हैं कि जिस जुमला की तरकीब नहवी करनी दरकार हो यानी ज़रूरत हो, पहले उसका मतलब और मानी अच्छी तरह से ज़हन नशीन करना चाहिए। यानी जो जुमला आपने तरकीब नहवी करना है उसका मतलब आपको अच्छी तरह से पता होना चाहिए, क्योंकि जुमले के मतलब और मानी का समझना बहुत ज़रूरी है। जब तक मतलब और मानी आप नहीं समझेंगे तब तक आप उसकी तरकीब नहवी नहीं कर सकेंगे। नंबर 2, जब किसी शेर या मिसरे की तरकीब नहवी करनी हो तो पहले उस शेर को क्या करें, नसर बना लें, यानी नसर में उसको लिख लें। फ़ेल के लिहाज से ये मालूम कीजिए कि जुमला इस्मिया है या जुमला फ़ेलिया है। यानी आपने फ़ेल के लिहाज से जुमले के बारे में ये पता करना है कि इसमें ये जुमला इस्मिया है या जुमला फ़ेलिया है, यानी उसमें कोई काम हो रहा है या सिर्फ़ और सिर्फ किसी इसम की ख़बर दी जा रही है, उसके बारे में बात की जा रही है। नंबर 4, अगर कोई लफ्ज़ कलाम से हज़फ किया जाए या हो तो उसे पूरा कर लीजिए। यानी उस अगर कोई लफ्ज़ निकाल दिया गया हो या मिटा दिया गया हो तो उसको आपने पूरा करना है। जुमले की तरतीब को इस तरीके से लिखिए कि देखने या पढ़ने वाले पर मतलब पूरी तरह वाज़ेह हो जाए। यानी जब जुमला आप लिखेंगे उसको इस तरतीब से लिखना है कि लिखने और पढ़ने वाले को, देखने और पढ़ने वाले को जुमला अच्छी तरह से उसका मतलब समझ में आ जाए। इस तरह से जुमला लिखा हुआ होना चाहिए। यानी जुमले को लफ्ज़ों की सही तरतीब से लिखना है। जुमला इस्मिया में सबसे पहले फ़ेल नाक़िस, फिर मुब्तदा, और फिर ख़बर, और आखिर में मुतल्लिक़ात मालूम करके लिखिए। यानी पहले क्या करना है, फ़ेल नाक़िस जैसे है, था, थे, थी, हूँ वगैरह, ये सारी चीज़ें आती हैं तो ये लिखनी है। जुमला फ़ेलिया में सबसे पहले फ़ेल ताम, फिर फ़ाइल, फिर मफ़ऊल, और आखिर में मुतल्लिक़ात फ़ेल मालूम करके लिखिए। यानी ये आपको बता रहे हैं कि इस तरह से आपने इन जुमलों की तरकीब नहवी करनी। आगे कुछ जुमले होंगे उनकी तरकीब नहवी आपने करनी है। तरकीब नहवी किसी जुमले के अज्जा और अल्फाज को अलग अलग करके उनके आपसी रिश्ता को ज़ाहिर किया जाए तो उसे तरकीब नहवी कहते हैं। तरकीब नहवी में जुमले के मुख्तलिफ़ अज्जा और अल्फाज के बाहम तलक़ात से बहस होती है और उसका मौज़ूए कलाम होता है।
یعنی جملے ترکیب نحوی میں کیا ہوتا ہے کہ جملے کے اندر جو الفاظ استعمال ہوئے ان کے آپسی تعلق کو آپسی رشتہ کو جو ہے وہ ظاہر کیا جاتا ہے. جملے میں جو الفاظ استعمال ہوئے ان کے کیا کیا معنی ہیں, کس طرح سے وہ استعمال ہوئے ہیں, کیا کیا وہ مطلب رکھتے ہیں, تو اس کے اوپر جو ہے وہ پوری بحث ہوتی ہے ترکیب نحوی میں. آپ ایک جملہ دیکھیں, تم بڑے ظالم ہو. یہاں پر ایک جملہ دیا ہوا ہے, اس کی ترکیب نحوی کی ہے. تم جو ہے یہ ضمیر ہے اور مبتدا ہے, ٹھیک ہے. مبتدا کیونکہ اسے جملہ شروع ہوا, ضمیر یہ حاضر کے لیے استعمال ہوا. بڑے ظالم اس کی خبر ہے کہ اس کے بارے میں خبر دی جا رہی ہے کہ یہ ظالم ہے. ہو فعل ناقص ہے کیونکہ اگر ہو نہیں آئے گا تو جملہ میننگ لیس ہو جائے گا, یعنی بے معنی ہو جائے گا. تو یہ جملہ اسمیہ ہوا, ساتھ میں جملہ خبریہ ہوا, یعنی ظالم بادشاہ کے بارے میں, کوئی بادشاہ یا کوئی بھی ہے اس کے بارے میں خبر دی گئی کہ وہ کیا ہے, ظالم ہے. یاد رکھنا کہ تم یہاں پر ضمیر ہے, اور یہاں پر اگر کوئی کسی کا نام ہوگا تو وہ اسم کہلائے گا. تو پھر یہ جملہ اسمیہ خبریہ تو ہے ہی ہے کیونکہ اس میں کسی اسم کی بات ہو رہی ہے, اس کی خبر دی جا رہی ہے کہ وہ ظالم ہے. یہ تھا جملہ خبریہ. اب جملہ فعلیہ دیکھیں آپ. حامد نے بلی کو مارا. یہاں مارا فعل تام ہے کیونکہ کام ہو رہا ہے مارنے کا. حامد جو ہے وہ فاعل ہے کیونکہ حامد کے ذریعے بلی کو مارا گیا. جو کام کرنے والا ہوتا ہے وہ فاعل ہوتا ہے. نے جو ہے وہ علامت فاعل ہے کیونکہ حامد کے لیے ہی نے کا استعمال ہوا ہے. یہ حرف جار ہے جس نے حامد کو اور بلی کو آپس میں کیا کیا, جوڑا, ان دونوں اسموں کو آپس میں جوڑا, ان میں رابطہ پیدا کیا, تو یہ فعل جار ہو گیا. بلی مفعول ہے کیونکہ بلی کے اوپر کام کا اثر ہو رہا ہے, جس کے اوپر کام کا اثر ہو وہ مفعول ہوتا ہے. کو جو ہے وہ علامت مفعول ہے. بلی کو, جس کو نے بلی کو اور مارا, یعنی اسم کو اور فعل کو آپس میں جوڑ دیا, تو یہ بھی فعل حرف جار ہے, ٹھیک ہے. تو یہ ہو گیا آپ کا کیا, جملہ فعلیہ, کیونکہ اس میں کام ہو رہا ہے کس کا, مارنے کا. تو جس جملے میں کوئی کام پایا جائے وہ جملہ فعلیہ ہوتا ہے. جس جملے میں کسی کی خاصیت, کسی کی کیفیت, کسی کی حالت بتائی جاتی ہے تو وہ جملہ اسمیہ اور جملہ خبریہ ہوتا ہے. تو یہ چھوٹی سی ایک ویڈیو میں نے آپ کے لیے بنائی ہے ترکیب نحوی پہ, تو اس کو آپ اچھی طرح سے دیکھ لیں گے بار بار تاکہ آپ کو پریکٹس ہو جائے آج کا دن, تو کل آپ کو اس کوشچن کو سالو کرنے میں آسانی ہو جائے. اللہ حافظ. بہترین طریقے سے پیپر کریں, بغیر کسی ڈر کے پیپر کریں. اللہ آپ سب کو کامیاب کرے. خدا حافظ.